गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन बताऊंगी। इसमें दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें द्विघात बहुपद जो दिए हुए हैं उनके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध स्थापित होता है या नहीं, जिसे इसकी हमें सत्यता की जांच करनी है। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। x² - 2x - 8। पहला नंबर है x² - 2x - 8। अब यहाँ इस बहुपद को हम किसके बराबर मान लेंगे, f(x) बराबर हो जाएगा x² - 2x - 8। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। अब इसमें देखिए इसका अचर पद क्या है, -8। तो -8 का इस प्रकार गुणनखंड करेंगे, कोई दो अंक ऐसे लेंगे जो गुणा करने पर तो -8 आ जाए लेकिन जोड़ने या घटाने पर -2 आए। तो यहाँ हम दो अंक ले लिए, 4 और 2। यहाँ 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2। अब देखिए यहाँ चिन्ह किसके साथ लगेगा, ये माइनस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ माइनस है तो दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का निशान होगा। तो यहाँ लगा है x² - 2x, माइनस का निशान है। ये माइनस का निशान हम बड़े वाले अंक के साथ लगाएंगे तो ये हो जाएगा -4 और +2। अब -4 और 2 को x के पदों में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² - 4x + 2x - 8 बराबर, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x - 4। यहाँ पर 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौको 8, 4 बार जाएगा तो यहाँ पर 2 क्या ले लेंगे, कॉमन, तो ये हो जाएगा +2 कॉमन ले लेंगे और ये बचेगा यहाँ पर x - 4। दोनों ही ब्रैकेट में कितना है, x - 4 है तो x - 4 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा क्या बचा यहाँ, x और +2 तो ये हो जाएगा x +2। अब यहाँ जो ये मान आया है तो इससे शून्य का हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य तभी ज्ञात होंगे जब f(x) बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे f(x) बराबर 0 रखने पर। अब यहाँ पर जब f(x) बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा, या करके लिख सकते हैं x - 4 × x + 2 = 0। अब यहाँ से x के दो मान निकलेंगे। एक तो हो जाएगा x बराबर, यहाँ -4 है तो क्या हो जाएगा, +4। एक मान ये हो जाएगा x बराबर +4 और दूसरा हो जाएगा ये +2 है तो क्या हो जाएगा, -2। ये डायरेक्ट भी मान हम ऐसे निकाल सकते हैं, x के दो मान निकलेंगे, ये -4 है तो क्या हो जाएगा, +4 और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। जब ऐसे निकालना तो ये चिन्ह कोई भी, यदि प्लस चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगेगा, यदि माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यदि माइनस रहता तो क्या होता, प्लस। अब देखिए इसको सॉल्व करके कैसे निकालते हैं इसका मान। यहाँ हम लिख रहे हैं x - 4 × x + 2 = 0। अब हमें जब x - 4 का मान निकालना हो तो x + 2 कहाँ जाएगा, ये राइट साइड में, और चूंकि इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है तो जब ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, भाग। तो ये हो जाएगा x - 4 = 0/x + 2। अब x + 2 से भाग देंगे 0 में तो क्या हो जाएगा, 0, ये आ जाएगा x - 4। x यहाँ 4 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो प्लस क्या हो जाएगा, 4, जो कि यहाँ पहले से हमारा आया हुआ है।
दूसरा है यदि हमें x प्लस 2 का मान निकालना होगा तब x माइनस 4 कहाँ जाएगा, राइट साइड में। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0/x माइनस 4, और x माइनस 4 से जब भाग देंगे 0 में तो क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा x प्लस 2 या x बराबर -2। इसका जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। ये दो मान निकल गए। यही क्या है इस बहुपद के शून्य। यहाँ लिख सकते हैं अतः दिए हुए बहुपद के शून्य 4 तथा -2 हैं। अब यहाँ सत्यता की जांच हम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। तो क्या निकालेंगे, इनके शून्यकों का योग लिखेंगे, शून्यकों का योग। अब देखते हैं कि क्या शून्य का योग जो आया है उसको सॉल्व करने पर क्या जो गुणांकों के बीच संबंध है वह स्थापित होता है या नहीं। तो ये शून्यांकों का योग बराबर हो जाएगा, शून्य कौन कौन आए हैं, 4 और -2। तो ये हो जाएगा 4 प्लस -2 इक्वल टू होगा 4 का माइनस में गुणा होगा तो -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 2 बराबर 2। अब देखिए इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2/1 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं बराबर। अब देखिए 2 यहाँ पर ये पूरा जो बहुपद दिया हुआ है इसमें x का गुणांक क्या है, -2, और x² का गुणांक क्या है, 1। तो यहाँ लिख सकते हैं कि -x का गुणांक बटा क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 2/1 मान शून्यांकों का योग भी आया है और इसका गुणांक और x² के गुणांक का अनुपात भी आया है। क्योंकि x का गुणांक का मान यदि यहाँ हम रखेंगे, यदि यहाँ रख के देख सकते हैं कि बराबर x का गुणांक क्या है, -2 है। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, -2 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं -2/1, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 2/1। अब दोनों का मान क्या आया है, सेम आया है। इसका मतलब यहाँ हमारे सत्यता की जांच होती है। अब दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या है, ये हो जाएगा 4 गुणे 2 ही शून्यक है, 4 है और -2, तो 4 × हो जाएगा -2 इक्वल टू हो जाएगा 4 दूना क्या हो जाएगा, -8 बराबर। अब देखिए -8 को क्या लिख सकते हैं, -8/1। अब यहाँ हो जाएगा -8 किसका मान है इस बहुपद में, ये बहुपद का अचर पद है। तो यहाँ लिख सकते हैं अचर पद बटा क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। क्योंकि अचर पद इस बहुपद में -8 है और x² का गुणांक क्या है, 1 है। इसका मतलब दोनों को ही सॉल्व करने से हमारे सत्यता की जांच होती है। दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। इसे हम किसके बराबर करेंगे, fs के, fs। क्योंकि यस में ये बहुपद है तो इसलिए यहाँ s लिखेंगे, बराबर हो जाएगा
4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ देखिए यस स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है। तो इस 4 का गुणा पहले हम 1 में करेंगे। देखिए पहले वाला जो बहुपद था इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 था, तो 1 का गुणा यदि हम -8 में करते तो -8 ही होता। तो इसलिए हमने 8 का गुणनखंड किया। 8 के लिए यहाँ हमने 2 अंक चुने हैं। लेकिन यहाँ जो है यस स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। तो पहले 4 का गुणा हम किस में करेंगे, 1 में। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4। अब कोई ऐसे 2 अंक लीजिए जो गुणा करने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आए, -4 यहाँ आ जाए, ये -4। तो ये हो जाएगा 2 और 2, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और 2 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 4। लेकिन ये मान किस में है, ऋण में है। तो इसका मतलब इन दोनों के साथ हम क्या लिखेंगे, ऋण, क्योंकि यदि एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस होगा तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। तो दोनों के साथ हम क्या लिखेंगे, माइनस। इसको अब यस के पदों में लिखेंगे, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे 2s, क्योंकि 2 से ये 4 कट जाएगा, तो 2 दूना 4 होगा। और यस क्या है, दोनों में है, तो कम घात वाला जो है उसी को कॉमन लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2s हमने कॉमन लिया, तो हो जाएगा 2s माइनस 1। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे हम, माइनस, क्योंकि यहाँ चूंकि 1 के पहले माइनस है, तो यहाँ 1 के पहले माइनस होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस। और इसमें कोई और चीज कॉमन लेने लायक नहीं है, तो इसमें 1 कॉमन लेंगे। तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1। ये बराबर दोनों में कॉमन क्या है, 2s माइनस 1। अब यहाँ बचा है 2s माइनस 1, तो ये भी हो जाएगा 2s माइनस 1। अब हम इस बहुपद के शून्यक तभी ज्ञात कर पाएंगे जब fs इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। उसको 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे fs बराबर 0 रखने पर। अब जब हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा या 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। या इससे यस का मान निकाल लीजिए, तो यस का मान 2 मान आएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, +1 बाई ये 2 इंटू यस है, तो 2 जब यहाँ आ जाएगा तो बटे में आ जाएगा, ये 1/2। 2 का यस में गुणा किया गया है, इसलिए जब मान निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा, ये भाग के रूप में हो जाएगा। दूसरा मान है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी हो जाएगा, तो 1 और फिर ये 2 इंटू यस है, इसलिए जब यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2। अब इसका ऐसे भी हल करके भी मान निकाल सकते हैं, जैसे 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। यदि हमें इसका मान निकालना होगा तो ये पक्ष क्या होगा, राइट में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0/2s माइनस 1। अब 2s माइनस 1 से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा 2s माइनस 1, या 2s इक्वल टू +1 हो जाएगा, पक्षांतर होगा 1 का, तो यस बराबर हो जाएगा 1/2। वैसे ही दोनों क्या है, दोनों ही गुणनखंड सेम है, तो इसको भी जब हम ले जाएंगे दाहिने पक्ष में, जब इसका मान निकालना होगा तो जब इसे राइट साइड ले जाएंगे तो इसका भी मान क्या आएगा, 1/2। और ये दोनों ही मान हमारे निकले हुए हैं। अब यहाँ सत्यता की जांच करेंगे, ये दोनों ही क्या है, बहुपद के शून्यांक है, तो लिख देंगे कि दिए हुए बहुपद के शून्यक 1/2 तथा 1/2 है। अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, अब यही शून्यकों का क्या निकालेंगे, योग। शून्यकों का
योग बराबर, अब देखिए शून्यकों का योग 1/2 + 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 2/2। अब देखिए कि इस बहुपद में जो ये दिया है यहाँ पे शून्यकों का योग 2/2 आ गया, और यहाँ क्या है यश का गुणांक क्या है -4, और यश स्क्वायर का गुणांक क्या है 4। इसको हम काटेंगे तो 1 आ सकता है बराबर 1। ठीक है, अब देखिए यहां लिखेंगे माइनस यश का गुणांक बटा यश स्क्वायर का गुणांक। लेकिन यश का गुणांक क्या है यहाँ पर बहुपद में देखिए -4 है, और यश स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो यहाँ हम मान रख के देख सकते हैं क्या दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये बराबर हो जाएगा -4/4, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा प्लस, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 1। इसका मतलब ये योग और इसका अनुपात क्या है दोनों बराबर हैं। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल तो ये हो जाएगा शून्य कौन कौन से 1/2 तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2 बराबर हो जाएगा 1/4 बराबर अचर पद बटा क्या हो जाएगा यश स्क्वायर का गुणांक। यश स्क्वायर का क्या हो जाएगा गुणांक। अचर पद क्या है इसमें 1 है, यहाँ 1 दिया हुआ है, और यश स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है। इसका मतलब ये जो संबंध निकला है वो क्या है सही है। सत्यता, इससे हमारी सत्यता की जांच होती है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा दिया है 6x² - 3 - 7x। ये हो जाएगा, इसे किसके बराबर करेंगे f(x) बराबर 6x² - 3 - 7x। इसे हम पहले व्यवस्थित करेंगे। यहाँ क्या है 7 किनारे है तो इसको बीच में हम करेंगे। ये हो जाएगा 6x² - 7x - 3। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। x स्क्वायर का गुणांक क्या है 6 का गुणा हम पहले 3 में करेंगे तो 6 3 18। तो यहाँ होगा चिन्ह के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा -18। अब ऐसे कोई दो अंक लेंगे जो गुणा करने पर -18 आए और जोड़ने या घटाने पर -7। तो ये हो जाएगा 9 और 2। 9 का 2 में गुणा करेंगे 18 आएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 7। इसका मतलब जो चिन्ह होगा वो 9 के साथ लगेगा, 9 के साथ। -9 का 2 में गुणा करेंगे -18, और -2 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा -7। अब देखिए यहाँ लिख देंगे 6x², इसे हम x के पदों में लिखेंगे -9x + 2x - 3। अब 3 से ये दोनों कट जाएगा तो 3 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 तो 2x, एक x हमने कॉमन ले लिया, एक यहाँ x बच जाएगा, -3 3 9 तो 3 हो जाएगा। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि कॉमन लिया जाए तो ये हो जाएगा +1 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 2x - 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉमन क्या है 2x - 3, तो बचेगा हमारा दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1। अब इसमें भी हमें शून्य ज्ञात करना है
तो एफ एक्स को किसके बराबर करेंगे, 0 के। एफ एक्स बराबर 0 रखने पर अब ये हो जाएगा या 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। या x के दो मान आएंगे, डायरेक्ट यहाँ भी निकाल सकते हैं हम। -3 है तो क्या हो जाएगा +3 बाई ये 2 यहाँ हो जाएगा। दूसरा मान हो जाएगा माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा -1/3। ये वाला अंक बटे के रूप में, हर के रूप में जाएगा जो यक्स का गुणांक है, ठीक है। और ये जो है -3 यहाँ है या -2 कुछ कोई भी अंक रहेगा वो अंश के रूप में, तो और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो माइनस है तो +3 हो गया और 2 को हर के रूप में ले लेते हैं तो +3/2 -1/3। इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे, पहले ही हमने आप लोगों को बताया है कि 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ जब इस पक्ष को राइट में ले जाएंगे, इस पक्ष का मान निकालना हो तो इसको हम किस में लेंगे, राइट में। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0/3x प्लस 1। अब क्या होगा, 3x प्लस 1 से भाग देंगे 0 में, क्या आएगा 0। 2x माइनस 3 या 2x बराबर, इसका पक्षांतर करेंगे, -3 है तो क्या हो जाएगा +3, x बराबर हो जाएगा 3/2, यहाँ आया हुआ है 3/2। और फिर जब इसका मान निकालना हो तो ये पक्ष कहाँ जाएगा, राइट में। ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0/2x माइनस 3। 2x माइनस 3 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3x प्लस 1। अब 1 क्या होगा, राइट में जाएगा तो +1 है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x बराबर -1। अब देखिए x बराबर हो जाएगा -1/3। यहाँ 2 मान हमने निकाल लिए। यही क्या है, शून्य। तो लिखेंगे दिए हुए बहुपद के शून्य 3/2 और -1/3 हैं, ठीक है। अब देखिए सत्यता की जांच करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्य क्या हैं हमारे, बराबर 3/2 प्लस हो जाएगा -1/3, यहाँ माइनस है -1/3। अब देखिए माइनस का प्लस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3/2 -1/3 बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6, 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9, 3 तिहाई 9 माइनस 3 से भाग जब 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 1 कम 2 बराबर क्या हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7 बटा हो जाएगा 6। अब हम देखते हैं कि 7 किसका मान है, ये है 7 जो है यक्स का गुणांक है और 6 यक्स स्क्वायर का। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ x का गुणांक क्या है, -7/6। अब यहाँ जब सॉल्व हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस तो 7/6। इसका मतलब दोनों ही पद क्या है, बराबर है। अब इसका गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो 3/2
3/2 इंटू हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा -3 एकम 3/6 बराबर हो जाएगा अचर पद बटा क्या हो जाएगा x² का गुणा। यही हमें क्या करना था, चेक करना।